दोस्तों स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज रही है। तो पानी आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे पानी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज पानी है ना नीचे स्टोर करूँगी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए लगातार आधी आधी 1-1 घंटे तक मोटर चलाती हूँ, लेकिन पानी है ना पता नहीं कौन निकाल लेते हैं। अब इतने सुबह बच्चों को अकेले छोड़ कर नहीं जा सकती, या फिर कोई बच्चे को उठा ले जाए या कुछ जानवर खा जाए। दुनिया ही उठा ले जाता है, जानवर तो कम ही खाते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, कुछ कर दे तो डर लगता है। तो अकेले घर होने की वजह से बच्चों को नहीं छोड़ कर जाती हूँ, और पानी कोई ना कोई ज़रूर निकाल लेता है या फिर नल लगा लेता है। इस वजह से पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पे नीचे जो है पानी स्टोर कर रही हूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो पानी वानी भरने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। अब देने वाली हूँ छोटू को दूध, क्योंकि वो छोटा है और अभी टाइम मतलब 6 बज रही है। तो देख सकते हैं अभी बाबू के लिए दूध गर्म करूँगी, सोनू के लिए नहीं करूँगी, क्योंकि उसे आजकल है ना मैंने ये वाला दूध जो है देना बंद कर दिया है। तो फाइनली छोटू के लिए मैंने यहाँ पे दूध गरम रख दिया है। इसके साथ ही लेके आई हूँ फूल गोभी और मटर। सोनू के लंच बॉक्स में आज जो है फूल गोभी और मटर की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले बच्चों की है ना खाना वगैरह स्टार्ट कर दूँगी, उसके बाद में जो बाकी का साफ़ सफाई है वो करती रहूँगी। तो देख सकते हैं बाबू का दूध भी गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चाय मेरे लिए, और चाय चढ़ाने के बाद में उस रूम में जाऊंगी उसको दूध पिलाने के लिए। उसे जब तक टाइम लगेगा दूध पीने में, तब तक मेरी चाय जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर आके है ना मैं यहाँ पे चाय पी लूँगी, उसके बाद में सोनू की जो सब्जी है वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, दूध पिला के आते। तो फाइनली मैं इस रूम में आ चुकी थी। तो यह देखिए दोनों भाई कैसे सो रहा है। तो छोटू को यहाँ पे उठा के और दूध पिलाऊंगी। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं छोटू को खिलाती पिलाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। मैं इन दोनों को एक साथ में दूध देती थी, और कोई भी खाना ब्रेकफास्ट वगैरह देती थी ना, तो दोनों भाइयों को एक साथ देती थी। दोनों खुश होकर खाते थे। लेकिन जब से सोनू को निमोनिया हुआ है, यानी मेरे बड़े बेटे को, तब से इनका खाना डाइट प्लान दोनों का अलग अलग हो चुका है, क्योंकि सोनू का मेडिसिन अभी भी चल ही रहा है। तो इस वजह से मैं परेशान हूँ, और उसे कोल्ड का प्रॉब्लम है, तो उसका खाना सब कुछ अलग ही देना पड़ता है मुझे आजकल। और दूध भी अभी अभी चेंज किया है, नहीं तो ये जन्म के बाद में वही दूध पिया था, और अब जाके चेंज हुआ है। तो पता नहीं अब कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ, क्योंकि इसको सुबह सुबह दूध देती हूँ। उसे एहसास तो है कि मम्मी भाई को कुछ ना कुछ पिला रही है, लेकिन वो फिर भी मांगता नहीं है। तो लेकिन मुझे तो पता है कि उसका भी पीने का टाइम है, वो भी दूध मांगता है। लेकिन बड़ा है, मैं डांटूंगी इस वजह से नहीं मांगता है। तो वैसे मतलब सो रहा है, तो मुझे बहुत दूध तो हो रहा है। तो यहाँ छोटू ने देखिए फाइनली जो है दूध फिनिश कर लिया है। तो अब मैं उसे दोबारा सुला दूंगी, क्योंकि सर्दी का मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो मैंने उसे कहा जाओ जाके है ना टॉयलेट करके आ जाओ। तो वो चला गया टॉयलेट करने के लिए। छोटू अकेले चला जाता है, लेकिन सोनू को थोड़ा ले जाना पड़ता है। तो अभी छोटू का आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो फाइनली छोटू आ चुका है। तो छोटू को कह रही हूँ सो जाओ, तो फाइनली वो सो चुका है। और अगर बच्चे सो जाएंगे ना, तो जल्दी जल्दी जो है मैं यहाँ काम कर लूँगी। तो जब वो सो गए हैं, तो मैं तो उठ चुकी थी, और ये मेरे वाली कंबल है, तो इसे मैं फोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि बिस्तर थोड़ा सा हल्का हो जाए और मेरा काम भी थोड़ा सा हल्की हो जाए। तो फाइनली चलिए किचन में चलते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, मैं चाय चढ़ा के गई थी। तो बाबू को दूध पीने में लगभग 4-5 मिनट लग जाता है। तो 4-5 मिनट में जो है मेरा चाय तैयार हो चुकी थी। तो चाय को छान लिया ग्लास में, और जब तक ग्लास में हल्का सा ठंड होता है, तब तक मैं यहाँ पे मटर को निकाल लिया, गोभी को टुकड़े कर लूँगी यानी काट लूँगी, क्योंकि चाय को भी हल्की सी ठंड होने के बाद ही पिया जाता है। एकदम से गरम गरम बहुत ज़्यादा चाय मैं नहीं पी पाती हूँ। तो फाइनली गोभी के जो है छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, यानी इसके ऊपर जो हल्का सा दाग धब्बे सा हो जाता है ना फ्रिज में रखने के बाद में, उसे छाट कर हटा रही हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे फूल गोभी को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था कढ़ाई, और कढ़ाई में तेल डाल दिया था 1 बड़े चम्मच। तो उसमें मैंने डाल दिया जीरा, और जीरा डालने के बाद में अब मैं यहाँ पर डालूंगी 2 पिंच हींग। उसके बाद में धोकर ले लिया था मैंने मटर और फूल गोभी को, उसे डाल दूंगी। देख सकते हैं आज तेल कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है, मुझे खुद को भी डालने में डर सा लग रहा था। अब डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो बच्चों की सब्जी है, इसमें मसाला मैं हमेशा से कम ही डालती हूँ, तो और इनका खाना भी अलग बनता है। तो थोड़ा सा ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और नमक हल्दी के साथ में और गोभी मटर को जो है अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसे ढक दूंगी धीमे गैस पर 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट बाद में ढक्कन को हटा लिया है, और ढक्कन हटाने के बाद में मैं यहाँ पर डालूंगी टमाटर। मैंने यहाँ पे एक मीडियम आकार का जो है टमाटर को काट कर ले लिया था। अब टमाटर के ऊपर डालूंगी 1/4 चम्मच धनिया पाउडर,
चुटकी भर जितना लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि बच्चे है ना तीखा कम ही खाना पसंद करते हैं और छोटू तो बिल्कुल ही नहीं खाना पसंद करता है। और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, बारीक कटे हरा धनिया। और फिर से एक बार ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद में ढक्कन हटा कर देख सकते हैं सारी सामग्री जो है सॉफ्ट हो चुकी है। तो सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने इतना शॉर्टकट सब्जी इसलिए बना लिया है क्योंकि मेरे जो सर का दर्द है ना वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ और इसका मुझे कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिन हो चुका है, मैं थक चुकी हूँ सर के दर्द से, कंटिन्यू दर्द होता है। मैंने सारी दवाई लेकर ट्राई कर ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उधर मैंने लंच वगैरह पैक करके बाबू को तैयार करके जो है स्कूल भेज दिया था। और छोटू आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन गया है, उसे खाना खिलाने के लिए बहुत ही मतलब परेशान होना पड़ता है। तो मैं गई थी छोटू को जैसे स्कूल छोड़ने के लिए, तो वहाँ से मैं लेके आई थी थोड़ा बहुत फूल, और वो भी छोटू के फरमाइश पर। तो देख सकते हैं सुबह सुबह ये मुझसे है ना माला बनवा रहा है। अब मैं कह रही हूँ क्या करोगे, तो कहता है एक कुत्ता है उसको पहनाना है। तो मैंने कहा क्यों, तो कहता है वो सारे दिन ऐसे रहता है, उसी के साथ खेलना है। मैंने ठीक है भाई। तो ये कुत्ता कोई और नहीं, ये उसके पापा जब मैं हमारे साथ रहते थे ना, तो उस टाइम इसका पापा लेके आए थे सोनू के लिए। जब सोनू छोटा था 6 महीने का, उस टाइम लाया था वो कुत्ता। तो उस कुत्ते के साथ में अभी भी दोनों भाई जो है प्यार से खेलता है, तो उसी के लिए बनवा रहा है। तो मैं उसे खाना खिलाने के लिए ये काम उसके साथ कर रही हूँ और फाइनली मैंने बना दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो रहा था, मुझे बोल रहा था पहना दो, पहले मुझे ही पहना दो। तो मैंने पहना दिया है। फूलों का माला है और ये बिना धागे का है, तो ये टिकेगा तो नहीं, क्योंकि बिना धागे का कोई चीज़ कब तक टिकेगा। और जबकि वो बच्चा है, तो मैंने उसे पहना दिया। देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से माला बनकर रेडी हो चुका है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहा था और इस माला की वजह से वो खाना खा रहा था, तो मैं भी खुश थी। तो बच्चे के साथ इस तरह से चाहे थोड़ा मेहनत हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हो उसने माला को जो है तोड़ भी दिया। एक्चुअली बिना धागा का, अगर धागा डालकर पोती ना तो टाइम भी मतलब लग जाता, लेकिन माला भी थोड़ा सा टिकाऊ हो जाता है। तो ये वैसे भी बच्चा है और मैंने बिना धागा का उसको बनाया, तो वैसे बार बार यहाँ से जोड़ती हूँ वहाँ से निकलता है, वहाँ से जोड़ती हूँ तो वहाँ से निकल जाता है। तो फाइनली ये पूरी तरह से टूट चुका था। तो मैं उसके साथ जो है इस तरह से पपड़ियों को तोड़ तोड़ के खेल रही थी। फिर मैंने कहा ऊपर बैठो फिर खेलती हूँ आपके साथ। तो फिर एक तो छोटा सा मतलब गोल सा वापस से माला बना के हाथों में पहना दिया दोनों, और फिर पैरों में पहना दिया। तो इसी तरह से उसके साथ खेल रही हूँ और उसे खाना खिला रही हूँ, लेकिन वो फिर भी खाने में आनाकानी करे जा रहा है। तो बहुत देर की मतलब कोशिश करने के बाद में थोड़ा सा खाना खिला पाई थी, लेकिन वो पूरी तरह से खाना नहीं खाया था। देख सकते हैं खाना इतना बचा हुआ है। और ये महाराज जो है हाथों में इस तरह माला फूलों का पहन के खेल रहा था, और रोटी वैसे ही मैंने रख दिया था। और उसके बाद में आता है 1 घंटा बाद का ब्रेक। फिर 1 घंटा बाद में ये आ गया था किचन में, और किचन में मैंने उसके लिए बनाया था एक ऑमलेट, और ऑमलेट के साथ ही एक संतरे का जूस। तो मैंने यहाँ पे 3 संतरा लिया था, जिसमें से 1.5 संतरा जो है छोटू के लिए जूस बनाऊंगी और बाकी 1.5 संतरा है ना मेरे लिए बनाऊंगी। और अब तक है ना सोनू का आने का भी टाइम होने लग रहा है। तो आज मुझे दोपहर को खाना नहीं बनवाना है क्योंकि मैंने सुबह ही है ना थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था रोटी। तो उस रोटी की वजह से ना मैं थोड़ा सा मतलब निश्चिंत होकर हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया जूस और प्लस जो है ये ऑमलेट है। तो देख सकते हैं बाबू खा रहा है और एंजॉय कर रहा है। और मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ मेरे लिए एक अंडा, इसका भुजिया बना के मैं भी इसके साथ जो है चावल खा लूंगी। और दोस्तों मुझे है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई वीडियो बनाए, चाहे कोई वीडियो का प्रूफ दे कि मैं ना अंडे खाती हूँ, मांसाहारी हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जन्मजात मांसाहारी हूँ। पूरे संसार जानता है, बंगाल के लोग खाते हैं। तो जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ते रहे। बस गम इस बात का है जिनको अपना माना वही बेगाने निकले। खैर इस बात का भी कोई गम नहीं, क्योंकि शायद मेरे नसीब में ये लिखा था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, जूस वगैरह मेरे लिए बना लिया था। और यहाँ पे जो है सोनू आ चुका है। सोनू आने के बाद में ड्रेस चेंज करके भाई के साथ बैठा है। तो मैं हर रोज़ की तरह यहाँ पे निकाल लिया है चटनी, और चटनी मुझे चाहिए क्योंकि थोड़ा स्पाइसी है और बच्चों का खाना जो है बिल्कुल ही लाइट है। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची वाला ऑमलेट बना लिया, चटनी ले लिया और सरसों का साग जो है भुजिया बना लिया। और ऐसा मत सोचिए मैं रोज़ाना एक ही वीडियो दिखा रही हूँ, नहीं, मैं सरसों का साग एक दिन बनाई थी। खाने वाली तो मैं अकेली हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा साग
बन जाता है, क्योंकि एक गड्ढे में लगभग आधी किलो के जितना सरसों का साग आता है। तो उस सब्जी जैसे बना के रख देती हूँ तो चल जाता है 1-2 दिन 3 दिन तक। और सोनू के लंच में है आज, देखिए ये है दाल, मूंग दाल पीली वाली, और गुड़ है। ये गुड़ उसके लिए थोड़ा सा डाला है, सर्दी का सीज़न। और जो सुबह बनाई थी सब्जी गोभी मटर का, और यहाँ पे 1.5 रोटी है। तो 1.5 रोटी में से इसमें से छोटू और सोनू दोनों ही खाएंगे, क्योंकि अभी दिन का यानी दोपहर का 2 बज रही है और सोनू स्कूल से आए हुए 1 घंटा हो चुका है। वो उन्होंने कपड़ा वगैरह सब कुछ खोल लिया। उसके बाद में बाहर बैठे थे, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी। तो फाइनली जो है मैंने सोनू को बुला के और लंच करने के लिए कह दिया। तो देखो इनमें से जितना खाएगा बच्चा उतना ही काफ़ी है। और ये यहाँ पे बोल रहा है मुझे भी खाना है भाई साहब के साथ। तो मैंने कहा अभी तो नहीं खाओगे, क्योंकि अभी भी जूस पियो, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आधी घंटा 1 घंटा हुआ है। तो बोला नहीं मुझे खाना है। तो मुझे तो पता है कि एक बच्चा है, अभी अगर खाते हैं तो इतना जल्दी उसे भूख नहीं लगती है, लेकिन जब मांग रहा है देना ज़रूरी है। अगर नहीं दूंगी तो फिर उसी बात का जिद पकड़ लेगा, और बच्चा है तो उसी बात का सारे दिन मतलब रोता रहेगा। तो फिर मैं सोचा क्यों ना उसे भी जो है खाना दे दूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1.5 संतरा का जूस है ना कितना सा होता है। देखिए 1.5 संतरा का जूस 1 कप जितना होता है, लेकिन इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन पता नहीं पीने में कैसा लगेगा। और छोटू जो है ना इसे बहुत ही मतलब प्यार से पीता है, बहुत ही चाव से। उसे पता नहीं कैसे संतरा का जूस इतना अच्छा लगा, वो हर रोज़ बनाने के लिए बोलता है। तो उसके लिए मैं लेके आई थी, लेकिन थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, मुझे तो इतना खट्टा लगा कि ऐसा लगा कि बस जीव निकल गया। तो उसके बाद में यानी मैं खाना पीना खाने के बाद में किचन से निकल गई थी और मेरे बड़े बेटे को नहला दिया। तो मुझे डर है कि उसे नहलाती हूँ ना जिस दिन, उसका खांसी 100% पकड़ लेता है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी कपड़े पहनाती हूँ, लेकिन फिर भी उसे ठंड पकड़ ही लेता है। ये मतलब कितना ही कोशिश कर लो हो ही जाता है। पहले तो इसके पापा रहते थे तो मैं हीटर जला लेती थी बच्चों को कपड़ा पहनाते टाइम, लेकिन अब नहीं जलाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा जो है अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बाबू को नहलाने के बाद में कपड़े वगैरह पहना दिया। और ये जो है बहुत ही मतलब मोटा कपड़ा है, यानी मोटा पैंट है। तो मैं कह रही हूँ सबसे पहले आप जल्दी जितना जल्दी हो सके ना यहाँ पे मोजा वगैरह पहन लो। तो उसने मोजा वगैरह पहन लिया। तो मैं लगा रही हूँ सरसों का तेल थोड़ा मसल मसल के, ताकि उसे गर्माश आ जाए, उसे कोई नुकसान ना हो। और मुझे ये चीज़ का डर बहुत ही ज़्यादा लगी रहती है। और देख सकते हैं मैंने उसे तेल अच्छे से लगा दिया। और मोजा मैं खुद पहना रही हूँ, बाकी हर रोज़ तो खुद से पहनता है, आज इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि वो नहाया है। और जिस दिन नहाता है ना उस दिन तो मेरी मतलब कपकपानी हो जाती है, हाथ पैर कपने लगता है। तो फाइनली उसे हाथों हाथ में यहाँ पे लगा रही हूँ बेबी रब वाली जो क्रीम है, लेकिन ये शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि बेबी रब जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। सोनू थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो इस वजह से शायद काम ना करे या फिर नहीं करता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी लगा रही हूँ ताकि बच्चा मतलब सेफ रहे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से उसे मालिश कर रही हूँ। और मालिश करने के बाद में सबसे पहले मैं इसे पहना रही हूँ बनियान। और जिस तरह से आपको दिख रहा है ना कि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और हकीकत में भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे उसको लेकर हमेशा टेंशन लगी ही रहती है। तो दोस्तों एक माँ चाहे सुबह से शाम करे, रात से दिन करे, पता नहीं दोनों बच्चों को लेकर मैं किस तरह काम करूँगी, यानी दूसरे का काम या फिर जॉब की बात कर रही हूँ। नहीं समझ आता है कैसे करूँगी दोनों बच्चों के साथ में। और मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं दोनों बच्चों के अलावा किसी को नहीं जानती इस संसार में। तो दोस्तों यही काफ़ी बार बहुत ज़्यादा डर सताता रहता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन इसके बाप ने तो है ना हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। बस हम तो भगवान के भरोसे है कि भगवान हमें 2 वक्त की दाल रोटी दे रहा है, बस इसी में ही हम खुश हैं। मैं बच्चों के साथ इसी वजह से ज़िंदा हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, मेरे अलावा कोई नहीं देखता। जीते जी दुनिया मरने के लिए छोड़ दिया, तो मरने के बाद कौन देखेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने बाबू को जो है आज नया इनर पहना दिया। तो ये नया इनर ना थोड़ा सा लूज़ है, सर्दी का सीज़न चल रहा है। बाप कहलाता है, बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। ऐसे इंसान तो है ना बाप के नाम पर कलंक है, धब्बा है। उनको तो पता नहीं क्या करना चाहिए, मैं कुछ तो बोल कर नहीं बता सकते, लेकिन पता नहीं क्या कर लेना चाहिए। क्योंकि वो इंसान जो बच्चों को जन्म देने के बाद में छोड़ दिया, दूसरे शादी कर लिया, अपना जीवन यापन कर रहा है, बच्चों के साथ खुश है, यानी दूसरे बीवी के दूसरे बच्चों के साथ खुश है। और यहाँ पे अपने बच्चे जो है, जो दूध मुआ है उसका दूध बंद हो जाता है, कभी पैसे बगैर, कभी कोई परेशानी कभी कोई परेशानी। और ठंड में एक जोड़ी कपड़ा तक को नहीं मिल पाता है, तो उसको अपने बच्चों का तो पड़ी ही नहीं है। तो ऐसे बाप का मतलब पता नहीं
क्या बोले, ऐसे इंसान का क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बाबू को माथे पे भी रगड़ के है ना तेल लगा रहे थे, और छोटू है ना देख सकते हैं कितना परेशान कर रहा है, वो बेचारा का बाल बा रहा है बार बार। मैं मना कर रही हूँ, सुनता ही नहीं है, इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि वो कंघी है ना पूरी तरह से जोर से दबा के फिर खींचता है। और देखिए कितना मतलब अपना ही गर्मी दिखा रहा है बार बार में, और मना कर दिया तो उधर चला गया कंघी लेके, क्योंकि उसे उसका बाल बना है। जैसे मना करते तो गुस्सा करता है, एक हाथों से जोर से बाल खींचता है और दूसरे हाथ से पकड़ता है, देखिए कंघी नहीं दे रहा है। और जैसे मैं बाल बा रही हूँ वैसे वो उलझा रहा है, जैसे बाल बा रही हूँ वैसे वो उलझा रहा है। वो कह रहा है आज तो बाल इसका मैं ही बाऊंगा, आज मैं ही बाऊंगा। मैं जैसे बारी वो बार बार उंगली से गुली गुली कर रहा है, मानता ही नहीं है। सोनू ने उसे थोड़ा सा पीछे कर दिया तो उसका गुस्सा वो अभी तो नहीं लेकिन बाद में निकाले। तो दोस्तों ये थी मेरी सुबह से 12 बजे तक का रूटीन। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। नमस्ते।